नमस्कार दोस्तों, अगर आपका वज़न अचानक से घट रहा है बिना किसी एक्सरसाइज के, बिना किसी रूटीन में बदलाव किए या बिना डाइटिंग के, तो आपको इस बात पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि ये डायबिटीज़ या किडनी फेलियर जैसी गंभीर बीमारियों की शुरुआत या संकेत हो सकता है। इस बात को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो शरीर है उसमें हम देखिए जो भी खाते हैं वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में होती है या प्रोटीन या फैट, जो भी हमारे शरीर में जाता है वो इन तीनों का ही मिक्सचर होता है। तो जब ये खाना हमारे शरीर में जाता है तो सबसे पहले लीवर का एक काम होता है। लीवर क्या करता है, इस खाने को ग्लूकोज में बदल देता है और जब वो ग्लूकोज हमारे ब्लड के साथ मिक्स होके आगे जाता है तो हमारे पेट के साइड में एक छोटा सा अंग होता है जिसका नाम होता है पेनक्रियाज। उसके अंदर होते हैं बीटा सेल्स जो इंसुलिन नाम के हार्मोन को क्रिएट करते हैं। ये जो इंसुलिन नाम का हार्मोन है ये बहुत ज़रूरी है जो ग्लूकोज क्रिएट हुआ उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। इंसुलिन ठीक नहीं है या ब्लड में उपस्थित नहीं है तो इसके कारण ही शुगर की बीमारी का जन्म होता है, फिर चाहे वो टाइप 1 हो या टाइप 2। लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक है वो है कि वज़न अचानक से घट क्यों रहा है, वजह क्या है। तो जब मैंने आपको बताया कि जो पेनक्रियाज हैं उसके अंदर बीटा सेल्स है वो इंसुलिन को छोड़ता है और इंसुलिन के कारण ही जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं वो ग्लूकोज को लेते हैं, एंटर होने देते हैं अपने अंदर और उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन जब ये बीटा सेल्स इंसुलिन बना रहे हैं, इंसुलिन की प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन जो सेल्स हैं वो उसे रेसिस्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, वो सेल्स उसे कंज्यूम नहीं कर रहे, जो ग्लूकोज है उसको कंज्यूम नहीं कर रहे, तो क्या होगा, हमारे बॉडी में हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा और बढ़ने से शुगर की बीमारी की समस्या हो जाएगी। तो यहाँ पे ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि देखिए एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ जो मैं अक्सर देता हूँ कि इंसुलिन एक चाबी की तरह है और सेल एक ताला है। तो चाबी अगर ठीक नहीं है तो ताला नहीं खुलेगा या कई बार ताला जाम भी हो जाता है तो भी वो नहीं खुलेगा। तो यहाँ पर हमको जो वर्क करना होता है, जो शुगर की बीमारी में समस्या होती है वो होती है सेल वर्क नहीं करते, सेल रेसिस्ट करते हैं इंसुलिन को, वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो हमारे यहाँ श्रेयास में जब पेशेंट्स आते हैं तो उनको ऐसी दवाई दी जाती है जिससे उनके सेल्स के अंदर एनर्जी आए, जिससे उनके सेल्स जो हैं वो दोबारा वर्क करना शुरू करें ताकि वो इंसुलिन को एक्सेप्ट करें। तो ये तो बात हुई कि कैसे उसे ठीक किया जाता है, लेकिन पॉइंट है कि जो हमारा वज़न घट रहा है वो क्यों घट रहा है, किन कारणों की वजह से घट रहा है। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज यूज़ नहीं हो रहा लेकिन एनर्जी हमें चाहिए जीने के लिए, तो हमारे बॉडी क्या करती है, हमारे बॉडी के अंदर ही फैट स्टोर होता है, उस फैट को वो यूज़ करना शुरू कर देती है क्योंकि उसे ग्लूकोज नहीं मिल रहा लेकिन एनर्जी उसे बनानी है। तो वो हमारी बॉडी के फैट को कट करना शुरू करता है, यूज़ करना शुरू करता है, जिसकी वजह से 2-3 महीने में ही बहुत तेज़ी से वज़न में गिरावट की समस्या देखने को मिलती है। और जो लोग इसे शुरुआत में अनदेखा कर देते हैं उन्हें शुगर की समस्या और उसके बाद किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप या आपके किसी प्रियजन को ये समस्या है तो प्लीज़ इसे इग्नोर ना करें, फटाफट अपना शुगर लेवल टेस्ट कराएं। अगर समस्या है तो इसके समाधान के लिए आप हमारे डॉक्टर्स यानी श्रेयास के डॉक्टर्स को कॉल करके फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं। आप अपनी रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप के द्वारा शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर श्रेयास के डॉक्टर्स को कॉल करके आप पूछ सकते हैं या कमेंट के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको समझ आया होगा कि जो हमारा वेट गिर रहा है, जो वेट लॉस प्रॉब्लम है वो क्यों है, वो आम नहीं है, वो एक शुगर का संकेत हो सकता है जिसको जल्दी पकड़ लेने से और सही इलाज से जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। जी हाँ, जड़ से ख़त्म किया जा सकता है इसके सेल्स के ऊपर वर्क करके, इसके सेल्स को दोबारा एक्टिव बना के। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि अगर हमारा वेट लॉस हो रहा है तो हमें क्या करना है और उसे आम सी समस्या समझकर इग्नोर नहीं करना। तो यहाँ पर मैं आपको इजाज़त चाहूँगा, मैं आपसे मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।